कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। बेहद जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is the ratio of charge, is the ratio of charge charge is the ratio of charge, capacitance of a conductor is defined as the ratio of charge held by it at potential B। तो C इक्वल टू गिवन एच क्यू बाई बी, मतलब अगर B पोटेंशियल पे कोई कंडक्टर Q चार्ज होल्ड कर सकता है तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो Q बाई बी होगा। क्या होगा? Q बाई बी होगा। ठीक है, C इक्वल टू Q बाई बी। ठीक है, इफ B इक्वल टू 1 देन C इक्वल टू Q हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज which can change its potential by 1 unit. So the capacitance of a conductor is equal to the charge which can change its potential by 1 volt। ठीक है, सर ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। क्या बेटा? हेलो, और जो लास्ट पॉइंट है सो द कैपेसिटेंस, ये वाला समझ नहीं आया। देखो हमने क्या डिफाइन किया कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो ये होगा कि किसी वोल्टेज पे वो कितना चार्ज होल्ड कर पाता है। ठीक है, इसमें B इक्वल टू 1 वोल्ट रख दिया हमने, तो हमें फार्मूला मिल गया C इक्वल टू क्यू, है ना। तो इसका मीनिंग हो गया कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज व्हिच कैन चेंज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। होता क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपके पास कोई कंडक्टर है और आपको इसको चार्ज करना है। क्या करना है? इसको आपको चार्ज करना है, और इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज अकोमोडेट होता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज अकोमोडेट होता जाएगा इस सिस्टम का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा? इस सिस्टम का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है,
तो अब ये देखना होगा कि कितना चार्ज अकोमोडेट करने पर इसका कितना पोटेंशियल बढ़ रहा होता है, इसी का जो रेशियो होता है वो आपका कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है कि चार्जिंग जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा, है ना। ठीक है, तो अब कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है कि वो चार्ज को होल्ड करता है। क्या करता है? चार्ज को होल्ड करता है। मतलब पहले चार्ज होता है और फिर वो एनर्जी को डिसिपिएट करता है और काम करता है। जैसे अपने घर में आपके पास फैन लगा होगा, तो फैन में ऊपर देखो, ये फैन लगा होता है ऐसे। यहाँ पे देखो एक छोटा सा बॉक्स टाइप का एक लगा होता है, छोटा सा बॉक्स, यही कैपेसिटर होता है। ये क्या होता है, जो अब आपका लाइट आ रही है उससे खुद चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद जब ये डिस्चार्ज होता है तो आपके फैन को मूव करवाता है, ये हेल्प करता है उसको मूव करने में। कैपेसिटर खराब हो जाता है तो आपका जो फैन होता है उसकी स्पीड बिल्कुल नील हो जाती है। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम है चार्ज होना और डिस्चार्ज होना। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? हेलो, यस सर। मनस्वी, आ गई सर। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है वो फैराडे होता है। कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैराडे होता है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस दिस इज फैराडे। इसका सिंबल होता है एफ। इसका सिंबल एफ होता है। जो मोस्टली यूज्ड यूनिट होती है वो माइक्रोफैराडे। माइक्रोफैराडे, इसका सिंबल होता है म्यू एफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन में ज्यादातर ये म्यू एफ वाला ही मिलेगा आपको, माइक्रोफैराडे। ठीक है, हम फैराडे के डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, C इक्वल टू क्यू बाई बी से। 1 फैराडे की डेफिनेशन लिख सकते हैं, 1 फैराडे इक्वल टू कितना होगा, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, है ना। यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 1 फैराडे इज 1 फैराडे इज 1 फैराडे इज capacitance of such a conductor. 1 Faraday is capacitance of such a conductor whose potential increased by 1 volt when charge of 1 coulomb, charge of 1 coulomb is given to it. ठीक है, अच्छा, इसका एक और छोटी यूनिट भी होती है, उसको पिको फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिको फैराडे। PIECO है स्पेलिंग।
PI पिको फैराडे। इसका सिंबल होता है PF, स्मॉल p होता है PF, ये स्मॉल p है PF। ठीक है, तो 1 माइक्रो फैराडे इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराडे एंड 1 पिको फैराडे इक्वल -12। और -12 फैराडे। ठीक है, नोट कर लिया। नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं, हमने कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने पोटेंशियल निकाला हुआ था, तो देखते हैं उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा। लिख लो, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। बस ध्यान रखना, कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की इफिशियंसी है जो कि किसी पोटेंशियल पे जितना चार्ज वो एक्सेप्ट कर पाए, जितना ज्यादा चार्ज हो पाए वो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो हमको पता है इसका पोटेंशियल कितना होता है। The charge Q is given if charge Q is given to a spherical conductor of radius r, its potential rise by B equal to 1/4 pi epsilon Q by r, ये हमें पता है। So the capacitance C कितना हो जाएगा, ये Q by B हो जाएगा, ये Q/4 पाई एप्सिलॉन r, Q कैंसिल होकर के बच जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन r। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r। यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का अगर स्फेरिकल है तो वो उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस खाली। तो नोट कर लो, द कैपेसिटेंस depends only on the radius r size of the conductor। ठीक है, बड़ा स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, छोटा है उसका कैपेसिटेंस कम होगा। तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा, अर्थ भी तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। नोट कर लिया इतना। यस सर। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा, नोट कर लो।
द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, इसका रेडियस है 6400 km, पता है हमको। इज कैलकुलेटेड टू बी 711 10 to power 711 10 to power 10 to power -6 फैराडे। ठीक है, या इसको देख सकते हैं 711 माइक्रो फैराडे। ठीक है, हो गया। यस सर। देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने पढ़ा था इनफाइनाइट शीट वाला। ये एक प्लेट है, ये एक दूसरा प्लेट है, एक हिस्सा इसका पॉजिटिवली चार्ज है, एक हिस्सा इसका नेगेटिवली चार्ज है। तो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और हम एक बात सपोज कर लें कि दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ही है, मतलब दोनों पे सेम चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों के बीच में वो सेम ही होगा, है ना। ठीक है, दोनों के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे ई की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन होता था। एक की वजह से दोनों की वजह से कलेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाती थी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन हो जाता था। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन होगा। हमने पीछे इसको ड्राइव किया था फार्मूले को, याद है कि नहीं याद है? हेलो, याद Yes, है? याद है सर, याद है याद ना? है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन है। और सपोज कर लो कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट के बीच में वो d है। तो अगर d इनके बीच का डिस्टेंस है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हमको पता है वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो रिलेशन है उनके बीच में वो E इक्वल टू बी बाई डी होता है। क्या होता है? E इक्वल टू बी बाई डी होता है। तो यहाँ से B इक्वल टू हमें मिल जाएगा E इंटू डी, और E की वैल्यू है सिग्मा अपान एप्सिलॉन इंटू डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो है उसके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन इंटू डी होगा। ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन इंटू डी। और सिग्मा क्या होता था? सिग्मा होता था टोटल चार्ज अपान एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई बी होता है, और Q इक्वल टू सिग्मा ए है। अब B की वैल्यू अभी आपने सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन निकाला हुआ है, तो ये सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, ऊपर जाएगा ए एप्सिलॉन बाई डी। कैपेसिटेंस का बन जाएगा ए एप्सिलॉन बाई डी।
कैपेसिटेंस कितना बन गया, C इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई डी या एप्सिलॉन A बाई डी। अगर मीडियम, इसके अंदर कोई मीडियम रख दिया जाए जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपिटल के हो, तो उस कैपिटल के का जगह फार्मूला जहाँ एप्सिलॉन, वहां पे एप्सिलॉन के आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया। हो गया बेटा? यस सर। इसी में नोट कर लो यहीं पे आगे, इफ ए डाइलेक्ट्रिक medium या if a dielectric of dielectric constant K is inserted between the plates, then capacitance increase by factor K and becomes C equal to epsilon K by D। मतलब ये आपका प्लेट था, और इसमें कोई मटेरियल डाल दिया जाए या इसके बीच का जो मीडियम है वो इस तरीके से कर दिया जाए कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के हो। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन के A बाई डी बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, वो इसके कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है और जो प्लेट है उनका एरिया कितना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से नोट कर सकते हैं द कैपेसिटेंस depends on only on its configuration, that is plate area and distance between plates and on the medium। and on the median between them। ठीक है, नोट कर लिया।
हो गया? Yes, sir. तो और एग्जाम्पल लिखने लिख लो। अगर आपका कैपेसिटर सिलेंड्रिकल है तो इसका जो सी होगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, सिलेंडर की लेंथ एल है, अपान लॉग आर स्क्वायर बाई आर वन, लॉग आर स्क्वायर बाई आर वन। ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस होता है। इसी तरीके से स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका सी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन के R1 R2 अपान लॉग R2 माइनस 1। अभी सिर्फ फार्मूला लिख लेंगे, अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? ये देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये R2 अपान R1 है, इस तरीके का सिलेंडर होता है आपका। इसमें जो छोटा वाला है उसका रेडियस R1 है, और जो बड़ा वाला है इसका रेडियस R2 है। इसकी लेंथ पूरी L है। एक इसको करेक्ट कर लो, ये 2 पाई एप्सिलॉन के एल अपान लॉग, ठीक है। ठीक है बेटा, हो गया?